कीर्तन। उच्च स्वर में परम पुरुष का गुणगान करने को कीर्तन कहा जाता है। संस्कृत में कीर्त धातु का अर्थ है जोर से उच्चारण करना, जिससे वह ध्वनि दूसरे के कानों में प्रवेश करे। इस रूप में परम पुरुष का गुणगान करने को कीर्तन कहा जाता है। आनंद मार्ग में कीर्तन के रूप में दिया गया मंत्र है बाबा नाम केवलम। इसे अष्टाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। असीम अनंत चराचर के भीतर या बाहर में केवल एक ही सत्ता है, वे हैं परम पुरुष। इसीलिए केवल परम पुरुष सभी के लक्ष्य हैं, सभी के ध्येय हैं। केवल उन्हीं के लिए गाया करो। बाबा नाम केवलम अर्थात मैं उस एक और अद्वितीय पारमार्थिक सत्ता परम पुरुष का नाम लेता हूँ। संस्कृत के बप्र शब्द से बाबा शब्द आया है। उसका अर्थ है अपनी सबसे प्रिय सत्ता। परम पुरुष हमारे प्राणों के अत्यंत प्रिय हैं, वे ही हमारे बाबा हैं। ललित मार्मिक नृत्य के साथ कीर्तन करना चाहिए। ललित मार्मिक है विशुद्ध भक्ति भाव का नृत्य। इससे दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर की ओर उठाना पड़ता है जिससे कोहनी और कंधों के बीच 90 डिग्री अधिक कोण बन जाए। हाथ ऊपर उठाने का अर्थ है परम पुरुष के प्रति आत्मसमर्पण। ललित मार्मिक नृत्य से शरीर में थकान नहीं पैदा होती, इसीलिए कीर्तन में इस नृत्य का विधान दिया गया है। मनुष्य के शरीर में अनेक नाड़ी संस्थान हैं, जिनको संस्कृत में हम चक्र, पद्म या कमल कहते हैं। लैटिन में उन्हें प्लेक्सस कहते हैं। यहाँ से सभी नसें नियंत्रित होती हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे ऊपर जो चक्र है, उससे 1000 वृत्तियों का नियंत्रण होता है। 1000 को संस्कृत में सहस्त्र कहते हैं, अतः उस चक्र को कहते हैं सहस्त्रार चक्र। यह सहस्त्रार चक्र ही मनुष्य की सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। साधना के लिए मनुष्य को भिन्न भिन्न चक्रों पर मन को बैठाना पड़ता है। सहस्त्रार से अनाहत तक के चक्रों में मन को संस्कार के अनुसार या आवश्यकता अनुसार विशेष चक्र पर बैठाना पड़ता है। आवर्त कीर्तन यदि मनुष्य किसी प्रवचन या आध्यात्मिक चर्चा के बाद करे तो अच्छा होगा कि वह सहस्त्रार में मन को बैठाए और अपने साधना के बाद करना हो तो त्रिकुटी में बैठाकर करना चाहिए। आवर्त कीर्तन एक विशेष प्रकार का कीर्तन है। आवर्त कीर्तन में साधक एक ही स्थान पर ललित मार्मिक नृत्य में नाचते हुए पहले चारों दिशाओं में घूमकर कीर्तन करता है। उसके बाद ऊर्ध्व और अधः दिशा में देखते हुए कीर्तन करता है। अलग अलग धुनों में आवर्त कीर्तन गाया जाता है। आवर्त कीर्तन में अनुलोम दिशा क्लॉकवाइज में घूमना है। मन को सहस्त्रार चक्र में केंद्रीय करना चाहिए। इसके भाव: पहला, प्रारंभिक दिशा का भाव, मैं परम पुरुष के पूर्णतः अधीन हूँ। दूसरा, द्वितीय दिशा का भाव, परम पुरुष के प्रति मेरा अत्यंत प्रेम है। तृतीय दिशा का भाव, भक्ति की अग्नि से मेरा मन पवित्र हो रहा है। चतुर्थ दिशा का भाव, मैं अपनी बाह्य और मानसिक बाधाओं को दूर कर रहा हूँ। पंचम दिशा या ऊर्ध्वमुख का भाव, हे प्रभु अपनी गोद में मुझे ले लो। षष्ठ दिशा या अधोमुख भाव, अपना सभी कुछ तुम्हें समर्पित करता हूँ। कीर्तन के फायदे: कीर्तन मन को नियंत्रित करता है। दूसरा, ध्यान करने के लिए मन को तैयार करता है। तीसरा, कीर्तन से मुख, जिह्वा, कान, समस्त शरीर पवित्र होता है। इसके फलस्वरूप आत्मा भी पवित्र होता है। चौथा, सामूहिक कीर्तन के फलस्वरूप समस्त बाधा, विपत्ति, बाढ़, सूखा, दुर्भिक्ष, महामारी इत्यादि और मानसिक क्लेश
दूर होते हैं। अब है धर्मचक्र। सोने के पात्र को बीच बीच में साफ करना पड़ता है, अन्यथा उसकी चमक नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार एक अच्छे व्यष्टि या साधक को भी उचित देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि इस सतत परिवर्तनशील जगत में प्रयत्न अवश्य करना चाहिए ताकि परिवर्तन अच्छाई की ओर अथवा उन्नतम अवस्था की ओर ही हो। इस अच्छाई की ओर चलने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। असत्संग आत्मा को बंधन में आबद्ध करता है, सत्संग मुक्ति में सहायक होता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। साधना की प्रारंभिक अवस्था में हमें मन में हमेशा पॉजिटिव भावना लेनी होगी ताकि आध्यात्मिक प्रगति में किसी प्रकार का विघ्न न आए। धर्मचक्र या सामूहिक ईश्वर प्रणिधान साधकों के बीच आध्यात्मिक वातावरण तैयार करता है। धर्म का अर्थ है अंतर्निहित गुण या स्वभाव। पशु का धर्म अपने अस्तित्व और अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने तक ही सीमित है, किंतु मनुष्य का धर्म इससे अधिक व्यापक और गहरा है। मनुष्य के अंदर एक विचारशील मन रहने के फलस्वरूप उसे जीवन के महत्तर उद्देश्य को खोज लेना चाहिए। मनुष्य का धर्म है मन का विस्तार करना और आत्मज्ञान लाभ करना। चक्र का अर्थ है वृत्त या चक्का या समावेश, इसीलिए धर्मचक्र का अर्थ है आत्मज्ञानाकांक्षी लोगों का चक्र या समूह। किसी धर्मचक्र में सामूहिक तौर पर जो आध्यात्मिक स्पंदन सृष्ट होता है, वह उसमें भाग लेने वाले हर व्यष्टि स्पंदन योगफल की अपेक्षा अधिक होता है। यह सामूहिक आध्यात्मिक तरंग व्यष्टिगत आध्यात्मिक प्रगति में तीव्रता ला देती है। इसलिए साप्ताहिक सामूहिक साधना में या धर्मचक्र में शामिल होने का आवश्यक विधान दिया गया है। धर्मचक्र का प्रारंभिक मंत्र। सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसिजानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। इसके अर्थ। सभी एक साथ चलो, सभी समान भावधारा प्रकट करो, तुम सभी के मन को मिलाकर एक विराट मन की सृष्टि करो। दूसरा, पूर्व काल में देवतागण जिस प्रकार सम्मिलित रूप से यज्ञ की हवि ग्रहण किया करते थे, तुम लोग भी उसी तरह मिलित भाव से जगत की सारी संपत्ति का व्यवहार करो। तीसरा, तुम सभी का एक ही आदर्श हो, तुम लोग सभी एक दूसरे के अभिन्न हृदय हो। चौथा, तुम लोग सभी अपने मन को एक भाव से बनाओ ताकि तुम लोग सुखपूर्वक एक साथ रह सको। धर्मचक्र समाप्ति का मंत्र। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। इसका अर्थ है जो शाश्वत धारणातीत है, निराकार है, निष्कलंक है, सर्वज्ञ है, आनंद धन सत्ता है, उस ब्रह्म स्वरूप गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। धर्मचक्र में इस मंत्र की आवृत्ति करके ईश्वर प्रणिधान समाप्त किया जाता है। अगला, गुरु पूजा या वर्णाग्य दान। साधना के बाद साधक को वर्णाग्य दान के माध्यम से गुरु पूजा करनी पड़ती है। वर्णाग्य दान में मन की भावना के अनुसार विभिन्न रंगों के फूल गुरु चरण कमलों में अर्पित करना चाहिए। आसक्ति, वासना, उद्वेग तथा हर्ष, उल्लास इत्यादि विभिन्न भावों के रंगों में
क्षण क्षण मन रंजित होता रहता है और गुरु के चरण कमलों में उसी रंग के अनुसार रंगीन फूलों का अर्घ्य देना चाहिए। ये फूल स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी प्रकार के हो सकते हैं, दोनों का मूल्य समान है। इस प्रकार गुरु पूजा में मन को रंग मुक्त करके साधक परमा शक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु पूजा मंत्र। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परमब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो ईश्वर अखंड मंडलाकार रूप से समस्त चराचर में व्याप्त हैं, उनके चरणों तक पहुँचाने वाले श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन गुरुदेव ने अज्ञान के अंधकार से ग्रस्त मेरे चक्षुओं को ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से खोल दिया है, उनको मेरा नमस्कार। गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, पालनकर्ता विष्णु है और गुरु ही महेश्वर हैं। परम ब्रह्म ही गुरु के रूप में हमारे समक्ष आए हैं। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। समर्पण मंत्र। तव द्रव्यं जगत गुरौ तुभ्यमेव समर्पये। हे जगत गुरु, तुम्हारे द्वारा दी गई वस्तु को मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। यहाँ स्मरण रहे कि साधक अपने मानसिक संस्कारों को मनपसंद वर्ण के मानसिक पुष्प के रूप में समर्पित करता है। इसी कारण गुरु पूजा को वर्णाघ्य दान, वर्णों के अर्घ्य का दान कहा गया है। मानव जाति के बीच मैत्री का संदेश प्रसारित कर दो। इस बात को सभी के मन में बैठा दो कि मानवता की प्रतिष्ठा शठता में नहीं वरन सरलता एवं आंतरिकता में है। छोटी बड़ी प्रत्येक मानवीय समस्या ही विश्व मानवता की समस्या है। यह बात सभी को समझा दो और यह भी समझा दो कि सारी मानव जाति का मूल एक है और उसका भविष्य भी एक है। श्री प्रभात रंजन सरकार। अगला है चरम निर्देश। जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी और निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही। अतः प्रत्येक आनंद मार्गी को दोनों समय साधना करनी ही होगी। यही है परम पुरुष का निर्देश। यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। अतः यम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है। इस निर्देश की अवहेलना करने का अर्थ है कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना। अतः किसी भी मनुष्य को उस क्लेश में दग्ध होना नहीं पड़े तथा परम पुरुष की स्नेह छाया में सभी आकर शाश्वती शांति लाभ करें। इसलिए सभी मनुष्यों को आनंद मार्ग के कल्याण पथ पर लाने की चेष्टा करना भी प्रत्येक आनंद मार्गी का कर्तव्य है। दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। मार्ग गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने हमारे जीवन का लक्ष्य और कर्तव्य को याद दिलाने के लिए चरम निर्देश दिया है। इसमें 3 मूल बातें हैं। प्रथमतः प्रत्येक आनंद मार्गी को दोनों समय अवश्य ही साधना करनी होगी। द्वितीयतः प्रत्येक साधक को यम नियम का पालन अवश्य ही करना होगा। तृतीयतः विश्व के प्रत्येक मनुष्य को पाश्विक क्लेश से बचाना और परमानंद के पथ पर लाने की चेष्टा करना प्रत्येक साधक का आवश्यक कर्तव्य है। जो इन बातों को पालन करेंगे उन्हें मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। षोडश विधि। षोडश विधि में
दृढ़ हो, शुभ शक्तियों को एकत्रित करो, पाप शक्ति की वाचालता स्तब्ध हो जाएगी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। आनंद मार्गीय जीवन शैली की झांकी प्रस्तुत करने वाले इन सूत्रों का पालन करने से साधकों की त्रिविध पापों से रक्षा होगी, यह गुरुदेव का आश्वासन है। 16 सूत्रों में से पहले 8 सूत्र शरीर को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए है और बाकी के 8 सूत्र मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए है। पहला, मूत्र त्याग के बाद शौच के लिए पानी का व्यवहार करना चाहिए। कहीं पर पानी नहीं मिलने की संभावना रहने पर अपने साथ शौच मंजूसा रखना उचित है। यह सफाई के साथ साथ मूत्र में पाए जाने वाले तेजाब एवं अन्य जहरीली पदार्थ के संचय को रोकता है। ठंडक के कारण मूत्र नली के संपूर्ण पेशाब बाहर निकल जाता है, जिससे मूत्र पथरी का निर्माण नहीं होता है। दूसरा, पुरुषों को अपने लिंग के ऊपर की त्वचा को पीछे की तरफ खींच कर रखना चाहिए, जिससे वहाँ पर हानिप्रद गंदगी न इकट्ठा हो सके। तीसरा, शरीर को दोनों संधि स्थानों पर प्राकृतिक रूप से उगे बालों को नहीं काटना चाहिए। प्रकृति ने शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। रोज साबुन से साफ कर तेल लगाना होगा और कंघी करनी होगी। चौथा, स्त्री और पुरुष दोनों को कसे हुए अंग वस्त्रों को पहनना चाहिए। पुरुषों को लंगोट और स्त्रियों को जांघिया अवश्य पहनना चाहिए। इससे तामसिक वृत्तियों का प्रकोप कम होता है। पांचवा, व्यापक शौच। साधना करने, भोजन करने और सोने से पहले नियमित रूप से व्यापक शौच क्रिया करनी चाहिए। व्यापक शौच एक प्रकार का अर्ध स्नान है। इसमें पहले हाथ और पैर की केहूनी और घुटनों तक पानी से धो लेते हैं। फिर चेहरे को अच्छी तरह धोकर मुंह में पानी भरकर दोनों आंखें खोलकर हाथों से एक एक आंखों में कम से कम 12 बार पानी के छींटे मारने चाहिए। नासापान क्रिया भी व्यापक शौच का ही अंग है। गीले हाथों और उंगलियों से गर्दन के ऊपर सिर के पिछले भाग को, कान के छिद्रों को ठंडा करना भी व्यापक शौच क्रिया का हिस्सा है। शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए व्यापक शौच अत्यंत उपयोगी है। पहला, इससे आँख की रोशनी बढ़ती है। दूसरा, इससे थकावट दूर होती है, आलस्य जाता है। तीसरा, मन नियंत्रित होता है, इंद्रियों की उत्तेजन शांत होती है। चौथा, नासापान से जुकाम नहीं होता है, जुकाम नहीं होने से बुखार भी नहीं होता है। पांचवा, दीर्घायु के 9 रहस्य में नासापान भी एक है। छठा, कपाल का शोधन होता है और उस प्रदेश कीटाणु रहित होने से सिर दर्द ठीक होता है। स्नान विधि, इसके लिए अध्याय 14 में देखें। सातवां है आहार। खाद्य 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो आहार शरीर और मन दोनों के लिए हितकर है वह सात्विक आहार है। जो आहार शरीर के लिए लाभप्रद है किंतु मन के लिए न लाभप्रद है न हानिप्रद, वह राजसिक आहार है। जो आहार मन के लिए निश्चित रूप से हानिप्रद है किंतु शरीर के लिए न लाभप्रद है और न हानिप्रद, वह तामसिक आहार है। तामसिक आहार मन को चंचल करता है और इससे मन को एकाग्र करने में बाधा पहुंचती है। जो लोग साधक हैं वे यही खाद्य ग्रहण करेंगे। चावल, गेहूं, जौ इत्यादि मुख्य अनाज, मसूर और खेसारी छोड़कर सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के फल, दूध और दूध से बने सभी पदार्थ, बैंगनी रंग का गाजर, सफ़ेद बैंगन, प्याज, लहसुन, मशरूम छोड़कर सभी प्रकार की तरकारियाँ, लाल पोई और सरसों का साग को छोड़कर सभी प्रकार का साग, मधु इत्यादि का मीठा सात्विक खाद्य है। अल्प मात्रा में चाय, कॉफ़ी, कोको कोला जैसे पेय, गरम मसाले, औषधियाँ राजसिक कोटि में आते हैं।
बासी या सड़ा खाद्य, सभी प्रकार का मांस, सभी प्रकार के मादक पदार्थ जो लोगों को नशाग्रस्त बना डालते हैं, तामसिक आहार है। साधना में उन्नति के लिए राजसिक आहार ग्रहण करने वाले धीरे धीरे सात्विक आहार लेने की चेष्टा करेंगे और तामसिक आहार ग्रहण करने वाले यथाशीघ्र तामसिक आहार त्याग करने की चेष्टा करेंगे। तुषारपात काल में देश विशेष में राजसिक खाद्य सात्विक श्रेणी के हो जाते हैं और तामसिक खाद्य राजसिक माने जाते हैं, लेकिन मार्ग के सन्यासियों के लिए सात्विक आहार ही एकमात्र आहार है। आहार संयम, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। पहला, भूख न लगने पर या कम भूख लगने पर भोजन न करें। अच्छी भूख लगने पर ही भोजन करें और संभवतः समय पर ही भोजन करें। दूसरा, दिन पर दिन गरिष्ठ पचने में भारी भोजन न करें। तीसरा, प्रिय भोज्य पदार्थ मिलने पर लोभवश अधिक भोजन न करें। चौथा, पेट भरकर न खाएं। शास्त्रानुसार आधा पेट भोजन, 1/4 जल और बाकी 1/4 वायु गमनागमन के लिए खाली रहना चाहिए। पाँचवा, अजीर्ण होने पर कुछ दिन दाल न खाएं। छठा, मादक द्रव्य, चाय, कॉफी, तंबाकू, शराब आदि तथा मांसाहार से यत्नपूर्वक दूर रहना होगा, विषवत त्याग करना होगा। सातवां, रात्रि में कभी भी भरपेट भोजन न करें तथा रात्रि का भोजन 8 बजे के पूर्व ही ग्रहण कर लें। आठवां, दूध से दही तथा दही से घोल मट्ठा अधिक सुपाच्य होता है तथा पेट को ठंडा रखता है, अतः इसे भोजन के अंत में ले लें। 9वां, प्रत्येक कौर अच्छी तरह चबाएं, कम से कम 30 बार, तब उसे गले से नीचे उतारें। 10वां, भोजन और मल त्याग दक्षिण श्वास के प्रवाह काल में ही वांछनीय है। 11, प्रतिदिन किसी भी प्रकार कोष्ठ साफ रहे, इस पर अधिक नज़र रखें। इसके लिए हरितकी, छोटी हर्रे का चूर्ण आवश्यकतानुसार भोजन के बाद सामान्य जल से लें। 12वां, अवगहन स्नान तथा धूप स्नान के अवसर का लाभ जरूर उठावें। 13वां, सलाद, गाजर, ककड़ी, मूली, पत्ता गोभी आदि अग्निपक्व खाद्य की मात्रा प्रतिदिन के भोजन में अवश्य हो। 14वां, 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन पान करें, पर एक बार में 120 मिलीलीटर, आधा पाव से अधिक नहीं। 15वां, अम्ल प्रधान भोजन से क्षार प्रधान भोजन की मात्रा अधिक हो। 16वां, सभी प्रकार के फल, मूल, शाक सब्जी, तरकारियों का घोल साधारण जल व नमक के साथ नींबू क्षारीय भोजन में गिना जाता है। 17वां, रोटी, भात, पूड़ी, पराठा, भुजिया, पकौड़ी, अधिक घी, तेल से बने पदार्थ अम्लीय होते हैं। 18वां, क्रोध व काम रिपु से मन को सदा दूर रखें, इससे रक्त में अम्लता बढ़ती है। 19वां, मौसमी फल बहुत ही लाभप्रद होता है। 20वां, दिवानिद्रा, रात्रि जागरण अत्यंत हानिकारक है। 21वां, प्रतिदिन उचित शारीरिक परिश्रम लाभप्रद है। 22वां, पालक नोटे, गेंधारी, बथुआ, मटर, पाट शाक खाने से कोष्ठ साफ होता है। 23वां, अति शुक्र क्षय तथा कब्जियत लगभग हर रोगों का मूल कारण है। 24, खुली हवा में लंबी सांस लेते और छोड़ते पैदल भ्रमण अनेक रोगों को हर लेता है। अब है 8वां, उपवास। साधकों के लिए मास की दोनों एकादशी तिथि को निर्जला उपवास रखना वांछनीय है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी उपवास रखने या भोजन के विशेष नियमों का पालन करना अच्छा है। निर्जला उपवास के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक तथा
शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रभाव से पृथ्वी की जल राशि आकर्षित होती है। समुद्र में आने वाले तेज ज्वर भाटे इसी का परिणाम होते हैं। हमारे शरीर का अधिकांश भाग भी जल तत्व से निर्मित है, अतः उन विशेष दिनों में जलीय तत्व के ऊपर उठने से शरीर और मन दोनों पर प्रतिकूल भाव पड़ता है। एकादशी के दिन निर्जला उपवास से शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, जो लाभदायक सिद्ध होता है। मानसिक रोगियों के लिए एकादशी और पूर्णिमा अमावस्या का उपवास विशेष रूप से लाभदायक है। जो व्यक्ति किसी रोग के कारण निर्जला उपवास करने में असमर्थ हैं, वे उपवास की सरल विधियां आचार्य से समझ लें। उपवास शारीरिक और मानसिक व्याधियों की एक उत्तम दवा है। उपवास से साधक में संकल्प शक्ति बढ़ती है। उपवास के दिन आंतों को पूरा विश्राम मिलता है, उनमें पुनः शक्ति संचार होता है और स्वास्थ्य में वृद्धि होने से व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। उपवास के प्रारंभ में और अंत में दो बातों का ध्यान देना आवश्यक है। उपवास के पूर्व कुछ कम भोजन लेना अच्छा है, जिससे प्यास कम लगे और कष्ट कम हो। अधिक भोजन करके उपवास करना नहीं चाहिए। नींबू जल के साथ नमक मिलाकर उपवास तोड़ना चाहिए। उसके बाद पका केला या हल्का नाश्ता करना चाहिए। साधना, कम से कम आधा घंटा नियमित साधना का अभ्यास आध्यात्मिक जीवन का अनिवार्य अंग है। साधना के लिए आदर्श समय है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। साधना के फायदे: पहला, तनाव कम करता है, इससे मानसिक बीमारियां घटती है। ध्यान के माध्यम से मस्तिष्क में 35% खून का संचलन ज़्यादा हो जाता है, जिससे मस्तिष्क की क्षमता जैसे स्मरण आदि गुण बढ़ जाते हैं। दूसरा, ध्यान 20% रक्तचाप कम कर देता है। तीसरा, श्वास की गति को धीमा कर देता है, जिससे सोने से ही ज़्यादा आराम अनुभव करता है। चौथा, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। पांचवा, मन की संकीर्णता जाती रहती है, उसका विस्तार होता है, मन को विशाल बना देता है, आत्मिक विकास होता है। 10वां, इष्ट। इष्ट की रक्षा के लिए दृढ़ व्यवहार और उन पर अटूट विश्वास एक साधक के लिए उसके इष्ट उसकी सभी ऐषणाओं और आकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति होते हैं। अपने इष्ट को पाना ही उसके जीवन का परम ध्येय होता है। इसलिए इष्ट पर विश्वास रखना और उनके मान की रक्षा करना अत्यावश्यक है। यतो धर्म ततो इष्टः, यतो इष्टः ततो जयः। 11वां, आदर्श। आदर्श के मामले में कठोरता मानव जीवन का आदर्श है। वैयक्तिक जीवन में परम पद की प्राप्ति और सामूहिक जीवन में कल्याण, इस आदर्श के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। मार्ग गुरु कहते हैं, आदर्श विहीन जीवन को मानव जीवन की आस्था नहीं दी जा सकती। आदर्श का अनुसरण करने के लिए साहस की आवश्यकता है। ईश्वर अनुरक्ति रहने पर शक्ति का कभी अभाव नहीं होगा। 12वां, चरम निर्देश, अध्याय 12 में देखें। 13वां, आचरणीय नियमों के मान की रक्षा के लिए दृढ़ व्यवहार और उस पर अटूट विश्वास। कंडक्ट रूल्स का संबंध मनुष्य के उन आचार व्यवहार से है जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं। गुरुदेव से प्राप्त आचरण के बाह्य नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है जितना आंतरिक अनुशासन का। 14वां, साप्ताहिक धर्मचक्र में योगदान, अध्याय 10 में देखें। 15वां, शपथ। प्रतिदिन सुबह सोकर उठते ही दीक्षा के समय लिए गए शपथ का स्मरण मन ही मन करना होगा। 16वां, CSDK, सी कंडक्ट रूल्स इन डिटेल्स। आनंद मार्गियों के लिए निर्दिष्ट
आचरण विधियाँ, चर्याचर्य के नियमों का पालन करना। एस, सेमिनार, संगठन द्वारा आयोजित सेमिनार में आध्यात्मिक और सामाजिक ज्ञान अर्जन के लिए प्रत्येक आनंद मार्गी को अवश्य ही योगदान करना होगा। डी, ड्यूटी, मानव सेवा के लिए आनंद मार्ग विपुल कर्म यज्ञ में प्रत्येक आनंद मार्गी का अपने कर्तव्य का दायित्व अवश्य ही ग्रहण करना होगा। के, कीर्तन, समय मिलते ही परम पुरुष का नाम कीर्तन, बावा नाम केवलम करना होगा, लेकिन साधना के पहले उसे करना बहुत ही जरूरी है। कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को सब प्रकार से तैयार होना होगा। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में ही कल्याण का समस्त बीज 16 विधि में निहित है। इसलिए 16 विधि में दृढ़ बनो। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, 12/5/1976।